हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी सीएससी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है एंड आई होप आप सभी ने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंपॉर्टेंट जो डेट्स है, आपकी एग्जाम डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वो सभी आपने देख ली होंगी। एंड आप सभी को पता है 11 फरवरी तक आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का, तो ध्यान रखिएगा उससे पहले आप सही से फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ठीक है। इसी के साथ ही हम यहाँ पे बात करेंगे कि अब आपका जो यूपीएससी सी सेट है, काफ़ी स्टूडेंट जो ये सोच के चल रहे थे कि अभी आने वाला टाइम है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे और कुछ टाइम बाद हम स्टार्ट करेंगे। अब ये टाइम आपका आ चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है, मई में आपका एग्जाम है। आप सभी को पता है कि अब नहीं शुरू किया तो फिर आपको लेट भी हो सकती है। एंड साथ ही ये याद रखिए कि आपको प्रैक्टिस की भी एंड रिवीजन की भी इस पार्ट में और इस पेपर के लिए उतनी ही नीड है, बिकॉज क्वालिफाई तो करना ही है, राइट? मार्क्स तो नहीं जुड़ेंगे बट क्वालिफाई तो करना ही है। ठीक है। यहाँ पे आज हम बात करेंगे कि अब जो ये आपके ओवरऑल मतलब ऑन एवरेज अगर हम 4 मंथ्स का टाइम लेके चलें तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक हमको कवर करने हैं, उन टॉपिक के अंदर हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है और कितने टाइम में हमें कवर कर लेनी चाहिए, जिससे एक हमें इनफ टाइम फॉर रिविजन और प्रैक्टिस भी मिल जाए। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से हम बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है। इस प्रीलिम्स वाला जो सेक्शन है यहाँ पे हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसमें बात करेंगे। अभी प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है। पेपर 1 में आपका जीएस वाला पार्ट आता है, जो आपकी अदर स्टडीज होगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी वगैरह वगैरह। ठीक है। अब पेपर 2 है जिसमें आपका सी सेट है, जो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। जो क्या है? सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। ओके। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको आपको क्वालिफाई करना है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इस पेपर में रह जाते हैं, जस्ट वो ये सोचते रहते हैं कि क्वालिफाइंग है, हो जाएगा, थोड़ी टाइम बाद में कर लेंगे या कुछ दिनों में इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। बट ऐसा ये जो आपका थॉट होगा वो गलत है, बिकॉज क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो हर किसी के रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपका पेपर 1 के रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ये चीज समझनी जरूरी है। ठीक है। आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी और आज से आप स्टार्ट करोगे तो क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट यू शुड डू फ्रॉम द डे 1। ठीक है। चलिए, आपको सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो सी सेट पेपर होता है उसमें 3 सब्जेक्ट से मिलकर ये जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। आपका क्वांट्स वाला पार्ट, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट एंड रीजनिंग वाला पार्ट। यहां से टॉपिक्स आपके आते हैं इन तीनों ही सब्जेक्ट से। ये तीनों ही सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपका काम चलेगा। बिकॉज कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, तो हमें ये करना है कि हम इजी क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट से उठा पाए। ठीक है। चलिए, क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले तो आपका अगेन ऑफलाइन ही है, पेपर आपको मिलेगा, पेपर में आपको क्वेश्चंस लिखे होंगे और आपको वो मार्क करना होगा आंसर। ठीक है। ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, एमसीक्यूज होंगे, आपको रफ में सॉल्व करना है और एमसीक्यू में एक ऑप्शन चूज करना है। ठीक है। आपके पास इसमें कितने क्वेश्चंस होंगे? टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं इस पेपर के अंदर। वो आपको यहाँ पे कितने मार्क्स देंगे? 200 मार्क्स। इसका मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ना होकर यहाँ पे 2.5 मार्क्स का होता है। मतलब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो गए 80 हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें टोटल टाइम का, तो इसके लिए कितना टाइम मिलेगा? 2 आवर्स का कॉम्पोजिट कंप्लीट 2 घंटे का पेपर होता है, उसमें सारे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो 2.5 का अगर आपका एक क्वेश्चन है तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके। चलो, नेक्स्ट क्वालिफाइंग मार्क्स है आपका ये। ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का आपका ये पेपर होता है और आपको पहले से पता होता है कि मुझे 33% ऑफ टोटल मार्क्स आपको लेके आने होते हैं। टोटल मार्क्स हमारे कितने हैं? 200 हैं। इट मीन्स मुझे 66 से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं। 66 से ऊपर मार्क्स लेके आने हैं तो मेरा कट ऑफ यहाँ पे क्लियर हो जाता है और हम क्वालिफाई कर जाते हैं। और ये ध्यान रखें, यही 66 कई लोग अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है। तो हमको बिल्कुल एक पैटर्न प्लान के साथ चलना है,
स्ट्रेटेजी के साथ चलना है ताकि हम इतना टाइम इन्वेस्ट कर पाएं कि इजीली और स्मूथली अपनी कट ऑफ को क्लियर कर लें। ठीक है, साथ ही हम ज्यादा भी टाइम ना इसमें इन्वेस्ट करें कि पता चला पूरा पूरा दिन हमने इस पेपर को और इन सब्जेक्ट्स को ही दे दिया, क्योंकि जहां से मार्क्स आने हैं वहां पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको एक प्लान के साथ चलना है कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में हम ये सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे, प्रैक्टिस भी करेंगे, सिलेबस कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे एंड साथ के साथ मॉक टेस्ट भी दे देंगे इस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के साथ। तो इसीलिए एक प्लान बनाना जरूरी है, ठीक है, जिससे आप स्मूथली अपनी प्रिपरेशन कर पाओ और साथ में लास्ट में रिवीजन को भी टाइम दे पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये आपका सिलेबस होता है जो आपको कवर करना होता है, बट ये आपका कंप्लीट पॉइंट्स, आपको कंप्लीट की एरियाज नहीं बताते हैं जहाँ पे आपको फोकस करना होता है। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं क्वांट्स में, रीजनिंग में और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। ठीक है, ये आपका मैथ्स वाला पार्ट है, ये रीजनिंग वाला पार्ट है और ये आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, ये एक सिलेबस है। ठीक है, अब सिलेबस में भी हमें सारा सिलेबस नहीं कवर करना होता है। पहली बात हमेशा, क्योंकि क्वालिफाइंग एग्जाम है तो ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट चीजें कवर करो पहले। ठीक है, क्योंकि जिनकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन है एग्जाम में आने की वो चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उन पे अच्छा कमांड करो आप, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि आप सारा दिन इस पर्टिकुलर पेपर को दो। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास ये आपका मैथ्स वाला पार्ट है, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, मेंशुरेशन, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये सिलेबस हो गया। वैसे ही आपका पास रीजनिंग का सिलेबस हो गया। ठीक है, फिर आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो इन्फरेंस, कोरोलरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, क्रिटिकल मैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंक्लूजन, इन assumptions क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जैसे स्टोरी बेस्ड, आप समझ रहे हो कि स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, नहीं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको ये पूछा जाता है कि ऑथर इस लाइन से क्या समझा, ऑथर इस पैराग्राफ से क्या समझा, इस पैराग्राफ का क्रिटिकल मैसेज क्या है, इस छोटे से लाइन का क्रिटिकल मैसेज क्या है, ये सारी चीजें आती हैं इंग्लिश में। तो कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना, फिर उसको समझना और साथ में एक्यूरेटली सॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है भाई। ठीक है, सिलेबस का तो पता चल गया। अब मेन जो हमारा टारगेट है दैट विल बी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपका क्वांट्स वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एंड ये आपका रीजनिंग वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का। तो यही टॉपिक आपको रीजनिंग में कवर करने हैं, ये 10 टॉपिक्स, और ये आपको कवर करने हैं मैथ्स में। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखिए कि इसके अलावा अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो पहले इन पे अच्छे से कमांड करो। ऑल ऑफ यू नो दैट कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते हैं। वहां पे आपको, जैसे अगर मैं किसी भी मैथ्स के किसी टॉपिक की बात करूं, नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो उस पे बेस्ड किसी टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, वैसे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रहनी चाहिए आपको, बेसिक चीजें, फंडामेंटल पता होना चाहिए उस चैप्टर का, ताकि उसके बेस पे कैसे भी क्वेश्चन आए तो वो आप सॉल्व कर पाओ। अगर हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसके आगे आपके पास क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आ सकता है, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, आप फटाफट से पैराग्राफ को पढ़ पाओ। फिर to infer and collect information in the passage, मतलब आप उस पैसेज को पहले कॉम्प्रिहेंड कर पाओ, फिर वो पैसेज क्या बोलना चाहता है एक आप मोटा मोटा उसका अर्थ समझ पाओ। ठीक है, देन टू एनालाइज एंड रेशनली एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शन, आप पैराग्राफ पढ़ोगे, आप क्वेश्चन पढ़ोगे क्या पूछा गया है, फिर वहां से आपको ये समझ में आएगा कि कौन सा करेक्ट, मतलब मान लो 4 ऑप्शन है तो उनमें से क्या इनकरेक्ट होगा, पहले आप वो एलिमिनेट कर पाओ, क्योंकि भाई ये तो आंसर में है नहीं, इस टाइप से। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी लानी। एक्यूरेसी की बात करें तो काफी स्टूडेंट इसमें गलत करते हैं आंसर, क्योंकि कई बार हमें लगता है ये आंसर हो सकता है बट वो होता नहीं है, तो इसी चीज की प्रैक्टिस करनी है। एफिशिएंसी का मीनिंग होगा कि जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर पाओ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट आपने एक ही पैराग्राफ में लगा लिए और फिर आप सॉल्व भी नहीं हुआ और फिर डिमोटिवेशन आ गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सो आपको एक्यूरेसी आएगी प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस करते रहोगे, एक्यूरेसी आएगी तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता रहेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टडी प्लान की, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये आपका स्टडी प्लान रहेगा एंड एज यू कैन सी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन सारे ही चीज़ों का, ठीक है। डे 1 से लेकर डे 10 में आपको नंबर सिस्टम वाला पार्ट करना है, बिकॉज देर आर सो मैनी डिफरेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, टाइप्स हैं, वो आपको कवर करने हैं इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो अच्छे से कवर करने हैं। ये सारी चीज़ें हैं आपको 10 डेज में कवर करना है। फिर नेक्स्ट 2 डेज में आपको एलसीएम एंड एलसीएम का कवर करना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 डेज में आपको परसेंटेज, ठीक है। तो ये आपके पास एक डेज प्लान हो गया है, और यहाँ पे आपको किन एरियाज पे फोकस करने हैं वो भी गिवन हो रखा है, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ पे से देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर एवरेज वाला ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बिकॉज क्योंकि अर्थमेटिक का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज काफ़ी हद तक अगर आपको समझ आ गया तो प्रॉफिट लॉस आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, एजेस आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, टाइम एंड वर्क, क्योंकि इन सभी में कहीं ना कहीं परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन यूज रहता है, ठीक है। फिर एवरेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन थोड़ा बड़े चैप्टर हैं, थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इनको 4-5 दिन दे दीजिए, ठीक है। एंड फिर आप करो नंबर सीरीज, ठीक है। उसके बाद मेंशनेशन वाला जो टॉपिक है वो कवर करिए, 2D एंड 3D फिगर, जिसमें आपको जो डायग्राम होगा, जो फिगर्स हैं उनके फॉर्मूलाज एंड उनके बारे में जो पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप क्या कर रहे हो, जो जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो उन टॉपिक्स में आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उन टॉपिक्स के अंदर आप क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और साथ में हर एक टॉपिक्स के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करो, या तो अलग से कर लो साथ में पूरा का पूरा, और या तो हर एक टॉपिक के अंदर जो आपको लगता है कि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वहाँ से सॉल्व करते रहो, ठीक है। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, हर एक टॉपिक के अंदर 20-20, 25-25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद से कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे लास्ट में एक पूरा 10 डेज देने हैं खुद को, 10 डेज पूरा मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। जितना आपने पढ़ा है आपको समझ में आएगा कि इससे पहले जितना पढ़ा था और इन दिनों में जितना आपने पढ़ा है कितना आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो जो भी आपने प्लान किया है, ठीक है। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप या तो यहाँ पे अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक कवर नहीं किए हैं, वैसे तो आपको साथ के साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि वो एनालाइज करोगे तभी आपको समझ आएगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दे दीजिए। फिर उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट दो, अगर आपको लगता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आप वीक हो, नहीं तो आप क्या करोगे, सेक्शनल टेस्ट दो, जिसमें आप क्वांट्स की पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। जहां पे सेक्शनल में क्या होगा, आपके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से क्वेश्चन आए होंगे, तो आपको एक तरीके से बहुत सारे चीज़ों का एक साथ सॉल्व करना आ जाएगा, और जल्दी से जल्दी आपको शिफ्ट करना भी आ जाएगा भाई कि ये टॉपिक है इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं, ये वाला टॉपिक है ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मैथ्स वाला पार्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग वाला पार्ट। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ऑल्टरनेट कर सकते हो, जैसे मैथ्स कर लिया एक हफ्ते में 3 से 4 दिन आपने मैथ्स कर लिया, फिर उसी वीक का नेक्स्ट डेज आपने रीजनिंग कर लिया, वो भी आप कर सकते हो। या तो आप ये कर सकते हो कि पहले सिर्फ मैथ्स कर लो और उसके बाद धीरे धीरे फिर रीजनिंग कवर करो, फिर कॉम्प्रिहेंशन कवर करो, इट्स अप टू यू, ठीक है। चलिए बस ऐसा है कि अगर इतने डेज लगाओगे तो इस हिसाब से मैथ्स में डेज लगाना, जिससे आपकी चीजें अच्छे से कवर हो, ठीक है। नेक्स्ट अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें आपको कितने दिन देने, 2-2 दिन दीजिए अपने आप को, ठीक है। और छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं है इसके अंदर, याद रखना कॉन्सेप्चुअल मतलब बेसिक क्लियर होना चाहिए, फिर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन है, कैलेंडर क्लॉक है, कैलेंडर क्लॉक थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, रैंकिंग कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, तो थोड़ा 3 से 4 दिन लग सकता है, तो यहाँ पे अपने को 3 से 4 दिन दीजिए, ठीक है। सिलॉक्स बड़ा चैप्टर है, कंफ्यूजिंग है, तो अच्छे से समझना है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट्स पे बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल ही आता है, यहाँ से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बट समझने वाला समझ जाए तो, ठीक है। फिर आपका क्यूब एंड क्यूबॉइड फॉर्मूला बेस्ड एंड थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, तो यहाँ पे से आप इसको 2 दिन दीजिए एंड कवर कीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका 93rd डे से अजम्पशन मतलब आपका इंग्लिश वाला पार्ट का स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये 90 डेज से लेकर आप ये 92 मतलब ये 3 दिन क्या करोगे, ये आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे पूरे टॉपिक्स की एक साथ। वो कैसे होगी, अगेन वो होगी सेक्शनल देकर, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शनल देना, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व करना कि रीजनिंग के कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में साथ के साथ, तो यहाँ से आपका ओवरऑल पूरी तरीके से यहाँ से रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए
आपका इंग्लिश वाला पार्ट है। इंग्लिश वाले पार्ट में आपका यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि आप सबको पता है डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कंक्लूजन पूछा जाता है, अजम्पशन पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि है क्या, कैसे इनको सॉल्व करते हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो पहले के कुछ 3 दिन में ये चीजें कवर करिए। उसके बाद फिर कुछ अदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पैराग्राफ से है उनको पढ़िए। रीडिंग पैराग्राफ की यहाँ पे से आप रीडिंग की भी हैबिट डालना है आपको साथ साथ, ठीक है, रीडिंग हैबिट डालिएगा। और उसके बाद रीडिंग हैबिट का मतलब है आप पैराग्राफ को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। उसके बाद आ जाइए प्रैक्टिस पे। लेवल 1 पैसेज की प्रैक्टिस करो, लेवल 2 पैसेज की प्रैक्टिस करो। लेवल 1 मतलब जिसमें एक ही क्वेश्चन गिवन होता है, जिसमें 2 क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, जो कि आपका इसके साथ ही हो जाएगा, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के लिए बेस्ट पार्ट है, बेस्ट सोर्स है टू लर्न टू प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में जो आपके 15 to 10 डेज आपके बच रहे हैं, आपको क्या करना है इस दिन, इस टाइम पे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि आपने सेक्शनल दे दिए, मैथ्स के भी रीजनिंग की भी यहाँ भी प्रैक्टिस कर ली है। अब आपको करना है फुल लेंथ प्रैक्टिस, जिसमें आपको बिल्कुल एग्जाम इन्वायरमेंट मिलेगा। बिल्कुल आप लोग ये समझोगे कि आप एग्जाम में बैठे हो, इन 2 घंटे में 80 क्वेश्चंस को देखना है, सिलेक्ट करना है कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, एंड एक टारगेट बनाना है कि इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर लिए। ध्यान रखना कि जितने भी आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो एक्यूरेट होने चाहिए, मतलब ज़्यादा गलत ना करो, ज़्यादा गलती वाला जो रॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं उनकी आदत कम करनी है आपको, ठीक है। वो आपको ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज देगा, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट जिससे आपका पूरा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस विल बी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इज द की हेयर। वाई, जैसे और जगह आपको पता है कि आप लोग बहुत रिवाइज करते हो और सब्जेक्ट में, जब आप 1 से 2-3 बार पढ़ते हो किसी एक पर्टिकुलर चीज को, तब आपको वो अच्छे से याद रहती है। यही चीज यहाँ पे भी होती है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हो आपकी कमांड उतनी बढ़ती रहती है, आपका दिमाग उतना तेज हो जाता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन, उस कैलकुलेशन को सॉल्व करते करते, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे बनेगी, ओके। याद रखिएगा रिवीजन के लिए टाइम जरूर निकालना है, बिकॉज जितना भी पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, वो विदाउट रिवीजन, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अगर हम एक सीक्वेंस की बात करें, जो अभी तक हमने सारा बात किया, वो क्या क्या होगा। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो हर एक टॉपिक का, उसके बाद हर एक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी ही करनी है, क्योंकि आप ओवरऑल मत करिए, एक बार थोड़ा छोटा छोटा ब्लॉक में बांट के करेंगे तो चीजें जल्दी कवर होगी और सही से कवर होगी। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहां से आप एनालाइज कर पाओगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे आते हैं और जितना आपने सीखा क्या आप अप्लाई कर पा रहे हो। सेक्शनल टेस्ट आपको देने हैं किसी एक सेक्शन को अच्छा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है ताकि आपको जो पेपर है उसको जो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको स्ट्रेटेजी बनानी है उन 80 क्वेश्चंस के बीच में, वो सब कुछ यहाँ से आ जाए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग, पॉजिटिव, जितने भी क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, करेक्ट कितने हो रहे हैं, रॉन्ग कितने हो रहे हैं, क्या स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है, सब कुछ आपको यहाँ से सीखना है, ओके। सो ये सारी चीजें ध्यान रखिए। सो आई होप आपको ये सारी चीजें सही से समझ में आ गई होगी, एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सीसेट इवन इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। तो डोंट बी स्कैर्ड, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। आप में से काफी स्टूडेंट अभी भी यही सोच रहे होंगे कि क्या मैं स्टार्ट करूं या नहीं करूं, क्या मैं इस वाले ईयर में ये चीज दूं या नहीं दूं, राइट। तो देखो अभी स्टार्ट करोगे और कंटिन्यूअस रहोगे तो चीजें स्मूथली होगी, बट यस आप अगर आपको ये लग रहा है कि हल्के में ले सकते हो तो ये वाली चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है कि लास्ट के 2 मंथ्स में कवर करोगे तो वो एक बैड प्लान है, ठीक है। चलिए, सो दिस इज द कोर्स हेयर। आप में से काफी स्टूडेंट होंगे जो काफी ये भी मेंटालिटी रखते होंगे कि विद अ मेंटर दे कैन प्रिपेयर वेल। सो यहाँ पे एक आपका 100 आवर्स का कोर्स है फॉर कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर यूपीएससी सीसेट, जिसमें आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन कवर हो रखा है, रीजनिंग कवर हो रखा है, एंड क्वांट्स कवर हो रखा है, जितने भी अभी तक मैंने आपको टॉपिक दिखाए, विद अ कंप्लीट डिस्कशन, ठीक है। बेसिक आपका वहाँ पे क्लियर है और यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं, जिसमें आपकी कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म में हैं, जो रिसेंटली आपको मतलब बिल्कुल यूपीएससी लेवल आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो फिर आपका टेस्ट सीरीज है, अगर आपको सेक्शनल देना है आप सेक्शनल दे सकते हो, फुल लेंथ देना आप फुल लेंथ दे सकते हो, एंड टॉपिक वाइज भी आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो तीनों ही टाइप का आपको टेस्ट यहाँ पे से मिल जाएगा।
नेक्स्ट आपका वीकली लाइव डाउट सेशन, अगर आपको प्रिपरेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट आ रहा है खुद पे, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पूछ सकते हो, वी विल क्लियर योर डाउट लाइव, ठीक है। सो ये लाइव सेशन होता है जो आपका हर वेंसडे होता है, वहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, ठीक है, लाइव रिवीजन बैच जो आपका बिफोर एग्जाम स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मैं आपको शो कर देती हूँ ये वेबसाइट पे आपको कहाँ से दिखेगा, कैसे दिखेगा, ठीक है। सो आप जब एडुटैब की वेबसाइट पे जाओगे, edutap.in आप क्लिक करोगे तो ऐसा पेज आपके पास ओपन होगा। इस पेज में आपको यहाँ पे कोर्सेज पे जाना है। कोर्सेज पे जब आप जाओगे, सीसेट कोर्सेज पे आपको क्लिक करना है। सीसेट कोर्सेज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ओपन होगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो इस तरीके से ओपन होगा ये सारा, और आपको फिर इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड दीज आर द कोर्स, ठीक है। तो ये आपका लाइव क्रैश कोर्स है, इसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रही हैं। लाइव क्रैश कोर्स, इन दिस यू आर गोइंग टू लर्न ऑल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ विच आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अभी स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपके अगेन लाइव क्लासेस तो हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीकली मेंटर टॉक है और सॉल्व पीवाईक्यूज भी आपकी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। सो आप इसको यहाँ से देख सकते हो। आपको इसी कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। साथ ही में ये ओनली टेस्ट सीरीज है, इफ़ यू आर नॉट गोइंग विद द लाइव क्रैश कोर्स, तो ये आपकी टेस्ट सीरीज वाला बंडल है जिसमें आपके पीवाईक्यू सॉल्व है, चैप्टर वाइज, सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके गिवन हो रखे हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। सो आपको जो भी ठीक लगता है, आपके हिसाब से जो भी आपको लगता है, तो आप यहाँ पे से देख सकते हो, ठीक है। इनके बारे में और चीजें आप जान सकते हो, ओके। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन एंड इसके बाद आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे। मेन मुद्दा यही है कि अभी से प्रिपेयर कर लीजिए और विद अ पॉजिटिव माइंड, ठीक है। जो भी आप सीखने वाले हो, इवन इफ यू आर वीक इन मैथ्स, वीक इन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, तो भी आपकी चीजें कवर होगी अगर आप अच्छे से सही डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो, ठीक है। चलिए, गुड बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।